हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सम अनक्वांटिफाइबल फीट ऑफ ड्रैगन वर्ल्ड के बारे में। सो फर्स्ट इज कूलर इज फास्टर देन इंस्टेंट ट्रांसमिशन। ड्रैगन सीरीज में हम सब देखते हैं आ रहे हैं कि कैरेक्टर्स फास्टर देन बुलेट, फास्टर देन साउंड, फास्टर देन लाइट पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ऐसे फ्रीजा सागा पहुंचते पहुंचते कैरेक्टर्स वे फास्टर देन लाइट बन जाते हैं और उनका रिफ्लेक्शन भी बहुत ही ज्यादा तेज बन जाता है फास्टर देन लाइट से। किंग काई जो कि अदर वर्ल्ड में रह के यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और यूनिवर्स को कोई भी जगह को चुटकियों में वो ढूंढ निकालते हैं और अपने माइंड से। और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा होता है, लेकिन गोकू और फ्रीजा के फाइटिंग के दौरान किंग काई के परसिव से भी वो बहुत बार निकल चुके थे और किंग काई को भी खुद बोलते कि वो मेरे सेंस से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो कई सारे लोग ये फीट को क्वाड्रिलियन टू क्विंटिलियन या फिर क्विंटिलियन टू क्वाड्रिलियन टाइम फास्टर देन लाइट बोलेंगे, या फिर मेरे हिसाब से मैं इसको बोलूँगा कि अनक्वांटिफाइबल फीट है। लेकिन एंड ऑफ द फ्रीजा सागा गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखता है और कूलर भी ये टेक्निक को जानता है। असल में ये टेक्निक होता क्या है इंस्टेंट ट्रांसमिशन? ये टेक्निक में आपकी माइंड यूनिवर्स में जहाँ तक सेंस कर सकता है विदाउट एनी सेकेंड, वो टेक्निक आपको वहाँ पहुँचा देगा। इसके कारण इसको टेलीपोर्टेशन कैटेगरी में रखा गया है इंस्टेंट ट्रांसमिशन को। और ये जो टेलीपोर्टेशन टाइम के एक्सट्रीमली स्मॉल डायमीटर के अंदर में वो मूवमेंट करता है, और ये जो डीबीजी लॉजिक के हिसाब से आपका जो की रहता है वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है और आप जो है आपका जो हैक्स है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, वो मल्टीप्लायर होता रहेगा। सो दैट्स व्हाई कूलर भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक यूज करके गोकू को ही पटक दिया। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वो फास्टर देन इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इसको इस फीट को पर्टिकुलरली नंबर में कैलकुलेट करना बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। सो इसलिए ये और भी एक है अनक्वांटिफाइबल फीट है। नेक्स्ट है गोहन लिफ्टिंग जी सोर्ड। एक्चुअली ये सीन में राइटर दिखाना क्या चाहते हैं हमें, असल में वो ये होता है कि गोहन कितना स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो एक ब्लेड को, मतलब एक सोर्ड को उठाने में उसको इतनी तकलीफ हो रही है। मीन्स कैरेक्टर्स स्टार बस्टर अटैक या फिर सोलर सिस्टम बस्टिंग अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस आर्क में हम सब देखते हैं, लेकिन गोहन अभी उन लोगों से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल उसको ये सोर्ड उठाने के लिए उसको अपनी पूरी पावर को ऑल आउट करना पड़ा। सो दैट्स मीन ये सोर्ड का वेट कितना होगा जरा सोचो। ये भी अनक्वांटिफाइबल फीट के कैटेगरी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, गोकू सर्वाइविंग प्रेटी ब्लैक होल। टूर्नामेंट पावर में हम सब देखते हैं कि यूनिवर्स 10 के अगेंस्ट गोकू 17 और नंबर 18 जो है वो प्रेटी ब्लैक होल नाम का एक जो पावर है उसके उन लोगों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था। और ये अटैक, ये जो प्रेटी ब्लैक होल जो अटैक है ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लिटरली काची काचिन को सिंक कर रहा था। काची काचिन क्या होता है, जो कि यूनिवर्स का सबसे डेंस मटेरियल होता है काचिन ड्रैगन के वर्ल्ड में, जबकि सुप्रीम काई के द्वारा पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन और मैंने बताया था कि जी सोर्ड कितना डेंस होगा और कितना हैवी होगा, लेकिन वो टूट गया काचिन के सामने। लेकिन उससे कई ज़्यादा और भी डेंस ऑब्जेक्ट है वो काचिन, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के द्वारा बनाया गया था। मल्टीवर्सल ड्यूरेबिलिटी उसके पास है, वो काचिन के पास, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो प्रेटी ब्लैक होल एक ऐसा टेक्निक है जो कि वो काचिन को सिंक कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं कि प्रेटी ब्लैक होल का सारा क्वालिटी वहाँ पे है, लेकिन एक चीज़ ये है कि वो एनर्जी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए वो मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन सारा क्वालिटी जो ग्रेविटी है और जो डेंसिटी है, जो मास है, वेट है, वो सब कुछ एक ब्लैक होल की लेवल का ही सब कुछ क्वालिटी था, लेकिन वो की के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लैक होल कैसे बनता है, एक ब्लैक होल फॉर एग्जांपल एक आप हमारा ही सूरज को ले लो, हमारा सूरज को आप कॉम्प्रेस करके 1 किलोमीटर दायरे में रख लो तो एक स्पेस में एक गड्ढा बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, मतलब काला गड्ढा बन जाएगा, जिसमें क्या हो जाता है कि मतलब स्पेस, मतलब लाइट भी वहाँ पे एस्केप नहीं कर सकता, वो इतना डेंस होगा। या फिर हमारे ही पृथ्वी को अगर आप क्या करोगे, मटर के दाने के बराबर अगर आप उसको इतना सिंक कर देते हो, तब क्या होता है कि वो ब्लैक होल बन जाएगा। यार मटर के दाने के समान अगर आप उसको सिंक कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। तो अगर इमेजिन करो कि वो मटर के दाने
और प्रेटी ब्लैक होल के अंदर बहुत सारे जो लव का जो बबल्स था वो कितना बड़ा होता है। एक एक मटर का दाना वो लव के बबल के अंदर कितना फिट होगा, कम से कम 20-30 फीट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जो मटर का दाना ब्लैक होल का साइज, मतलब पृथ्वी को अगर क्रश करके हम मटर के दाने के बराबर करेंगे तो उसका वेट कितना होगा। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सेप्टिलियन या फिर 90 मिलियन ऐसे बोलते हैं। तो 10 से 20 एक बबल में वो कवर करके रहेगा एक एक मटर का दाना। लेकिन वहाँ पे वो जो बबल था, लव का जो बबल था वो कितने सारा था, वो मिलियन से ज़्यादा होगा। वहाँ पे इतना सारा बबल था वो। तो गोकू वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था, एंड्रॉइड 17 और 18 भी सर्वाइव कर रहा था। और लास्ट में हम देखते हैं कि गोकू कामेहामेहा से उसको चीर के उनको आराम से मतलब मार देता है, मतलब उनको धकेल देता है रिंग से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी है अभी, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की कोई मतलब ये भी नहीं है। मतलब हम अभी क्या ही एक्सप्लेन करोगे। अभी एक मतलब मैंने जो कैलकुलेशन दिया, एक मटर दाने के बराबर कितना होगा, सेप्टिलियन से एवो होता है वो मास, और इसका तुम कैसे निकालोगे। तो इसलिए ये भी मतलब अनक्वान्टिफाइबल फीट के अंदर ही आता है। इससे मतलब पता चलता है कि गोकू का लिफ्टिंग स्ट्रेंथ पता चलता है इससे, या फिर ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हो। तो इसी हिसाब से ये मैं और एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है फिक्सन को फिक्सन की तरह लो। अगर रियल लाइफ के लॉजिक से अगर इसको तुम डिबंक करना चाहोगे तो आपके माथे पे रियलिटी फैलेसी का थप्पा लगेगा। सो इसलिए इसको सीरियसली मत लो, नहीं तो दिमाग का दही हो। एनीवे जो भी हो, लेकिन वीडियो कैसा था मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या क्या फीड्स मैंने छोड़ दिया मुझे कमेंट करके बताइए।